दोस्तों, आज हम लोग गंगा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल तथा कन्फ्यूजन वाले सवाल को पढ़ेंगे और इससे जुड़े कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को भी जानेंगे। क्वेश्चन है, क्या है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी बोला जाए या भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाए, दोनों क्या है? गंगा है। दोनों कौन सी नदी होगी? गंगा नदी होगी। अगला, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो गंगा है, दक्षिण का जो ये अपना भारत की आकृति है, इसमें गंगा के समान पवित्र नदी कावेरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कावेरी को। इसलिए हम लोग दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलेंगे? कावेरी को। वहीं अगला सवाल है, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो अगर ये हम भारत बनाएं तो भारत में जिस प्रकार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी प्रकार से दक्षिण में जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। वो कौन सी है? गोदावरी। इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को किस नाम से जानेंगे? दक्षिण गंगा के नाम से। वहीं इसको बूढ़ी गंगा गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग गंगा से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे। तो दोस्तों, गंगा नदी जो है वो दो नदी के मिलने से बनती है। दोनों नदी कौन कौन सी है? एक है आपका भगीरथी नदी और दूसरा है आपका अलकनंदा नदी। एक भगीरथी नदी और दूसरा अलकनंदा नदी। ये दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ से ही हम लोग इसे गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर होगा देव प्रयाग। इसका आंसर क्या होगा? देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी मिलती है, जहाँ हम लोग इसको क्या बोलेंगे? जहाँ से इसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी कहाँ गिरती है, तो गंगा नदी जो गिरती है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये गिरेंगे बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो कुल लंबाई होती है वो 2525 किलोमीटर होती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और ये जहाँ मिलती है वहाँ एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी जिस एरिया में मिलेंगे उस एरिया में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। और ये जो डेल्टा होता है ये सबसे बड़ा डेल्टा होता है। इसका नाम क्या रखा गया है? सुंदर वन का डेल्टा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदर वन का डेल्टा। इससे जुड़ा हुआ जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदी से संबंधित बातें। तो सहायक नदी के बारे में देखेंगे। तो गंगा की सहायक नदी के बारे में जो ट्रिक है वो ये है, ये जो अपना प्रवाहित हो रही है ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ये जो है ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। इस ओर जो बहेगी वो कौन सी नदी होगी? गंगा नदी होगी। अब क्या देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन सा मिल रहा है। सबसे पहला ये मिल रहा है, ये एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो उत्तर से 6 नदी और दक्षिण से 3 नदी मिलती है। इस सभी का नाम जानेंगे। तो इसके लिए क्या क्या ट्रिक है? आर। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर। आर का मतलब हुआ रिलायंस। याद जो करेंगे उसको कैसे याद करेंगे? रिलायंस। ये 3 बार जी लिखा हुआ है तो लिखेंगे रिलायंस 3G। के से हो गया के और एम से हो गया मालिक, यानी कि रिलायंस 3G के मालिक हैं। रिलायंस 3G के मालिक है। रिलायंस 3G 1 2 3 जी हैं तो 3G के से हो गया के और एम से हो जाएगा मालिक। तो रिलायंस 3G के मालिक हैं। और यदि नदी के रूप में याद किया जाए तो कैसे याद करेंगे? आर से जो होगा वो होगा राम गंगा। आर से क्या होगा? राम गंगा। ये जो पहला वाला जी है, ये जो पहला वाला जी है इससे हम लोग बोलेंगे गोमती। ये जो दूसरा वाला जी है इसको हम लोग बोलेंगे घग्घर। तीसरा वाले जी को हम लोग बोलेंगे गंडक। के से हो जाएगा कोसी। ये बिहार का शोक भी कहलाता है और ये सबसे ज़्यादा बार मार्ग बदलने वाला यही नदी है। और एम से हो जाएगा महानंदा। तो एक बार पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे, फिर 2 रेखा खींचेंगे और फिर 3 रेखा खींचेंगे और नामकरण करेंगे कि रिलायंस 3G के मालिक हैं। और नीचे क्या हो जाएगा? यासोदा। इसको हम लोग बोलेंगे या, इसको सो, और ये हो जाएगा दा। या से अगर बोला जाए तो या से हो जाएगा यमुना। या से कौन सा नदी हो जाएगा? यमुना। एक मिनट, या से हो जाएगा यमुना।
ये हो गया यमुना, सो से हो गया सोन और दा से हो गया दामोदर। ये भारत की, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इसमें अगर सबसे लंबी सहायक नदी का बात किया जाए तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी होता है यमुना, जिसकी लंबाई जो होती है वो कितना होता है 1376 किलोमीटर। यमुना की लंबाई कितना है 1376 किलोमीटर। धन्यवाद।